स्मॉल शॉप ओनर्स जो अपना डेली का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते हैं, जैसे कि किराने वाला, चाय वाला या फिर कोई जूस की दुकान वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको अकाउंटिंग एप्स यूज करना कॉम्प्लिकेट लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको डेली का प्रॉफिट कितना हुआ है वो भी पता नहीं चलता और लॉस कितना हुआ है वो भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इसके लिए मैंने चैट जीपीटी से पूरी प्रोजेक्ट की पीआईडी बना ली है। तो मैं वही दिखाता हूँ आपको। तो आपको भी प्रोजेक्ट की पीआईडी चैट जीपीटी से बना लेनी है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोजेक्ट की पीआईडी है और इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ से लेके मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट की पीआईडी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद अब हम है ना अपनी ऐप की यूआई बनाएंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा हमारा ऐप दिखेगा कैसा। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे और जो हमने पीआईडी बनाई है ना वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, ये हमारी प्रोजेक्ट पीआईडी होगी। और यहाँ पे आके आपको ये जो चेंज 314 है ये वाला सेलेक्ट करना है, जो मैं फर्स्ट में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो सेकेंड नंबर वाला आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इसको। और फिर हम एंटर कर देंगे इसको। तो हमारी जो प्रोजेक्ट की पीआईडी है वो तो हमने लगा दी है। और थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि हमारे जो ऐप की यूआई डिज़ाइन है वो यहाँ पे रेडी हो रही है। और ये 5 स्क्रीन हमने ऐप में बताया था इसको। तो ये हमारी 5 स्क्रीन हो रही है रेडी, इसमें हमारे ऐप का डिज़ाइन होगा। और यही डिज़ाइन हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे हमारी स्क्रीन रेडी होगी। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो मैं आके इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, और इसी में मैं आपको बैकएंड के साथ करके दिखाऊंगा। तो बैकएंड के लिए हम सुपर बेस का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हम रियल डाटा मिलने वाला है जो भी हम सेव करेंगे। ठीक है, तो हमारी ऐप की डिज़ाइन रेडी हो रही है। और ये हमारी ऐप की डिज़ाइन रेडी हो चुकी है जो हमने यूज़ करी है। तो हमारा ऐप कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस सारी स्क्रीन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ऐसे। ठीक है, स्क्रीन सेलेक्ट होने के बाद हमें जाना है यहाँ पे एक्सपोर्ट में। और एक कुछ फाइल में डाउनलोड कर लेना है जो कि मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। और यहाँ से एक्सपोर्ट बटन दबा दो। इसके बाद हमारी प्रोजेक्ट की जो डिज़ाइन है वो डाउनलोड हो जाएगी और फोल्डर में भी आ सकती है। ठीक है, और हमारे जो ऐप का लोगो होने वाला है वो भी मैंने जेमिनाई से बनवा लिया है। तो वो जेमिनाई ने मेरे को 3 लोगो दिए और तीनों में से मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और इसको मैंने डाउनलोड भी कर लिया। तो आप भी अपना लोगो बनवा सकते हो ऐप का, जो भी आपको रखना है। ठीक है, और ये मैं आपको शेयर कर लूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा अगर आपको इसको चाहिए तो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। इसके बाद हम एक काम करेंगे। अब हमारे पास प्रोजेक्ट की आईडी भी है और ऐप का डिज़ाइन भी है। तो अब हम यूज़ करेंगे एंटी ग्रेविटी का। ठीक है, जिससे हमारी कंप्लीट ऐप रेडी होगी। तो आपको कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर लेना है जिसके लिए हम एंटी ग्रेविटी को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ से मैं एंटी ग्रेविटी को डाउनलोड कर लेता हूँ, इस वेबसाइट पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो हमारे पास विंडोज़ का ऑप्शन आ गया, तो मैं डाउनलोड करता हूँ। और यहाँ से हम 64 को डाउनलोड करके डाउनलोड पे लगा देते हैं। तो बस ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। और ऐसे ही आपको भी डाउनलोड कर लेना है। तो हमारी फाइलें डाउनलोड हो गई है और यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद हम यहीं से इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपको बस नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना और इसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आपका इंटीग्रेटेड इंस्टॉल हो जाता है ना, इसके बाद आपको एक फोल्डर बनाना है अपने प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो मैं फोल्डर को नाम दे देता हूँ शॉपकीपर। ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर बना दिया है। ठीक है, और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ स्मॉल।
और अब हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। तो अभी जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था फोल्डर, उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ डेस्कटॉप में, और अभी जो हमने प्रोजेक्ट बनाया वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा, और इसको ओपन कर लेना है, और यहाँ से इसको ट्रस्ट कर देना है। तो ये होने के बाद आपको इंटीग्रिटी थोड़ा सा वेट करेगा और ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद हम अपने फ्लटर का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ से यूज करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और पी के साथ, और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एम्प्टी एप्लीकेशन ले लेता हूँ, और हमने जो फोल्डर है हमारा, वो हमें वापस सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा फोल्डर है, और इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम था, तो वही मैं वापस दे देता हूँ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम हो गया, और यहाँ से मैं एंटर करूँगा। तो अब हमारा जो है वो फ्लिटर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो वेट करना है थोड़ा सा। तो हमारा प्रोजेक्ट बन के आ रहा है। ठीक है, ये बन के आ गया, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा नया, एसेट नाम से। तो एसेट्स में रखेंगे हम, और इसके अंदर हमने जो अपना ऐप का लोगो बनाया था वो यहाँ पे डाल देंगे। इसको फोल्डर को ओपन करेंगे, तो रिव्यू फ्लोर एक्सप्लोरर में जाएंगे, एसेट फोल्डर को ओपन करेंगे, और इसमें जो हमारा ऐप का लोगो है वो यहाँ से लेके इसमें डाल देंगे। ठीक है, फिर इसको सारे को बंद कर देंगे, और हमारा जो ऐप का लोगो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा ऐप का लोगो होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अब हमारा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया है, और हमें जो मेन फाइल्स है वो पहले टेक कर लेनी है। तो उससे टेक करने से पहले हम सुपरबेस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सुपरबेस को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, और मैनेज सर्वर पे एमसीपी पे जाएंगे, और यहाँ पे अपन सर्च करेंगे सुपरबेस को। तो सुपरबेस सर्च करते ही यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमें एक्सेस टोकन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ ब्राउजर में, जहाँ पे हमने सुपरबेस का अकाउंट बना रखा है। तो यहाँ से आपको अपना लॉगिन कर लेना है। तो जीमेल आईडी और पासवर्ड लगा करके सुपरबेस का अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जनरेट करेंगे एक न्यू टोकन को। तो यहाँ से मैं टोकन को जनरेट कर रहा हूँ, और इसको एक नाम देना है। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, और इसकी एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो अभी मैं इसके लिए 7 दिन का एक्सेस दे रहा हूँ। तो इससे हमारा जो एंटी ग्रेविटी है उसके पास पूरा एक्सेस जाएगा इस अकाउंट का। तो वो हमारे इस अकाउंट में कुछ भी कर सकता है। और जो हमारा टोकन आएगा वो ध्यान रखना किसी और के हाथ में ना जाए, वरना वो आपके अकाउंट को कुछ भी डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो ये मैं हाइड करके रखूंगा, और आपको भी हाइड करना, किसी के साथ शेयर नहीं करना होगा। तो हमारा टोकन आने के बाद हम यहाँ पे जाके इसको यहाँ से सेव करेंगे, और यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब हमारा टोकन जो है वो सेव हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा वेट करना है। तो जो हमारा सुपर बेस का अकाउंट है वो एंटी ग्रेविटी के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको इनेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, और चाहो तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा सुपर बेस कनेक्ट हो गया है, और इसके बाद हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। और अब जो हमारी मेन फाइल्स हैं उस पर चलते हैं, बैक चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है ऐप का लोगो, उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट की जो मेन फाइल है मेन डॉट आर्ट, इसको भी यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसमें हमारी एक और फाइल है पब्लिक YAML, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की जो मेन फाइल्स है वो यहाँ पे रख लेनी है, और बाकी के जो ये काम का फोल्डर नहीं है, लिनक्स मैक और वेब, इसके लिए हम ऐप बना नहीं रहे।
तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, विंडोज को रहने देते हैं, बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये करने के बाद आप ये डिलीट नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बनाना है। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद रेड एमडीबी आप यहाँ पे डाल सकते हो, और एक मैनिफाइड फाइल जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको भी डालना जरूरी है। तो एंड्रॉयड ऐप और एसआरसी के अंदर जाओगे, मेन के अंदर जाना है और मैनिफाइड फाइल को भी यहाँ डाल देना है। ये डालने के बाद अब जो हमारे प्रोजेक्ट की पीआरडी है वो यहाँ पे पेस्ट करनी है, और उससे पहले हमें एक काम और कर लेना है। जो हमने यहाँ पे कई डिजाइन बनाई थी ये वाली, तो ये भी हमें टेक कर लेनी है ताकि जब हमारे बने तो ये डिजाइन को फॉलो करें। तो इसके लिए जो हमारी डिजाइन फाइल जिप फाइल हमने डाउनलोड करके दिखाई थी उसको मैं यहाँ लेके आऊंगा, तो यहाँ से उसके लिए भी एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो मैं फोटोज नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और यहाँ से फोटोज को ओपन करेंगे। ठीक है, इसको एक फोल्डर में रखते हैं, यहाँ पे एक मैं नया और ओपन करता हूँ। और जो हमारी डाउनलोड फोल्डर में प्रोजेक्ट का फोल्डर है इसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो ये हमारा फोल्डर आ जाएगा। और इसके अंदर जो ये फोल्डर है इसको उठा के इसके अंदर की जितना भी फोल्डर है वो सारे ऐसे सेलेक्ट कर लें। तो बैक आता हूँ और ये सारे उठा के फिर इसको यहाँ से उठा के इस फोल्डर में डाल देना है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर था फोटोज वाला वो आ जाएगा। तो इसमें मूव करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब जो हमारा फोटोज वाला फोल्डर है इसके अंदर हमारी वो सारी डिजाइन है ऐप की जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, ये ऐप की डिजाइन है जो हमने बनाई थी। ठीक है, तो ये ऐप की डिजाइन है, तो इसी को हम यूज करेंगे। और इस फोल्डर को भी मैं यहाँ से टेक कर देता हूँ। तो यहाँ पे उठा के इस फोल्डर को यहाँ पे लगा देना है। ये इसके बाद हम एंटर करेंगे, और अब जो हमारी प्रोजेक्ट की पीआईडी है वो हमें यूज करनी है। तो मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ फिर से, और जो हमारी प्रोजेक्ट की पीआईडी थी इसको मैं वापस से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो ये हमारी प्रोजेक्ट की पीआईडी है जिसमें वो सारी यूज होने वाला है। ठीक है, बाकी किसी को छेड़ना नहीं है, प्लानिंग को रहने देंगे। जेमिनी की जगह पे हम एक बार यूज करने वाले हैं अब क्लाउड ऑफिस को। तो जो ऑफिस 4.6 है वो वाला हम यूज करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेंड को बटन दबा देना है। तो अब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा जनरेट होना। और वो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकोगे, यहाँ पे जितनी भी फाइल्स बन के आएगी वो सारी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है और ये हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट भी हो गया। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, और जो हमने जो एमसीपी पे लगाया था सुपर बेस को वो भी एपीआई कॉल हो रही है। ठीक है, तो इससे हमारा प्रोजेक्ट बैकएंड का भी तैयार होने लग जाएगा अब। तो रेफरेंस इमेज इनको मिल चुकी है, तो डिजाइन ये देख रहा है। ठीक है, तो अब हमारी प्रोजेक्ट की डिजाइन बनने वाली है और एमसी पे कॉल जाना शुरू हो गई है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे बैकएंड पे एक बार देख सकता हूँ प्रोजेक्ट पे आके कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बना है कि नहीं। तो अभी हमने न्यू प्रोजेक्ट कुछ बनाया नहीं है, तो ये क्रिएट करता है कि नहीं वो देख लेते हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट पहले बना होगा तो वो यूज करेगा, नहीं तो ये खुद से एक नया प्रोजेक्ट बनाएगा। तो चेक कर लेते हैं क्या ये हमारे लिए नया प्रोजेक्ट बना रहा है। तो बस चेक कर रहे हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। तो जो हमने प्रोजेक्ट इसको दिया था उसके लिए इसने हमारे लिए ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान पूरा बना दिया। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कहाँ पर क्या क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूछ रहा है कि इसको प्रोसीड करना है या आपको इसमें कुछ चेंज करना है, तो आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे इस बटन पे टैप करके। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ क्योंकि हमने सब कुछ सही से कर रखा है। तो बस ये प्रोसीड हो गया है और ये अब हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो इसको नहीं छेड़ना है, वरना आप इसको चेंज कर सकते हो आपको करना है तो। बाकी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, बस कंटिन्यू कर लेना है। तो अब ये हमारे लिए एक प्रोजेक्ट बनाने वाला है।
तो एमसीपी की कॉल लग गई है और सुपर बेस में बैकएंड तैयार कर रहा है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक बार का प्रोजेक्ट बना है। तो इसने एक नया प्रोजेक्ट बना दिया हमारे लिए, जो कि स्मार्ट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटर हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। जो हमने ऐप का नाम दिया था उससे इसने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, तो इसी में हमारी सारी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो इसने बता दिया कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। और हमने जो ऐप का नाम दिया था उसी नाम से ही उसने अकाउंट क्रिएट किया है। तो उसने प्रोजेक्ट बना लिया है। बस अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं और ये प्रोजेक्ट की फाइल्स बना रहा है। तब तक मैं आपको ऐप का डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये हमारी स्प्लिट स्क्रीन होने वाली है, जो कि कुछ ऐसी दिखेगी। उसके बाद हमारा लॉगिन पेज होगा, और लॉगिन पेज कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर होम अकाउंट पे आ जाता है। होम जो हमारा डैशबोर्ड होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, इसमें सारी डिटेल्स होगी। और इसमें हमारी लास्ट सेट हिस्ट्री वाली जो स्क्रीन है वो होगी, इसमें हमें सारी स्क्रीन की हिस्ट्री ऐसे दिखेगी। और हमारे जो ऐप का लास्ट और फिर वो रिजल्ट कैलकुलेशन वाला पेज है, वो कुछ ऐसे बनेगा जो बताएगा हमारा डेली का प्रॉफिट कितना और कौन से आइटम पे कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ से सेव और शेयर दोनों कर सकते हैं। तो हमने ये यूआई डिज़ाइन सारी बना ली थी, वही हमारे डिज़ाइन में फॉलो होने वाली है। और यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट की सारी फाइलें क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा इसको। तो अब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, और हमने जो ऐप बनाई थी डिज़ाइन, वो ऐप भी हमारा बनते रेडी है। तो मैंने अपने ऐप को रन कर लिया है इस वर्चुअल डिवाइस में। ठीक है, और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। तो अब आओ हम बैकएंड को चेक करते हैं। बैकएंड में हमारे सारी जो फाइल्स है वो प्रॉपरली बनी है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और सुपरबेस में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देख सकते हो। तो जो अभी हमारा प्रोजेक्ट बनाया था वो यही था। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और फिर हम टेबल्स के अंदर जाते हैं। तो हमारी जो प्रॉफिट की हिस्ट्री वाली टेबल है वो क्रिएट हो गई है। अभी इसमें कुछ भी डाटा नहीं है, क्योंकि अभी हमने लॉगिन नहीं किया है। तो जब हम लॉगिन करेंगे तब ऐड करेंगे। और डेटाबेस के अंदर हमारी जो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी इसमें आ चुकी है। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन में अपन जाएंगे, जिसमें जितने यूजर ने हमारा ऐप को लॉगिन किया है, जितने हमारे ऐप को लॉगिन किया उन सभी के ईमेल अकाउंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ और देखते हैं हमारा यूजर का अकाउंट इसमें क्रिएट होता है कि नहीं। ठीक है, मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है, और इस अकाउंट को मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। वो भी लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट देख सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास साइन अप का ऑप्शन है। तो चेक कर लेते हैं क्या सारी चीज़ें सही से काम कर रही है। तो मैंने तो अभी डाल दी, इसकी प्राइस मैं डाल तो 5 रुपये। सेलिंग प्राइस इसकी मैं कर देता हूँ 10 रुपये। कितनी क्वांटिटी है, तो हम भेजे 5। एक्स्ट्रा स्पेंड कुछ हुआ कि नहीं, तो मैं ऐसे ही ऐड कर लेता हूँ। तो हमारा जो बुलेट था वो हो चुका है, जैसे हमने अकाउंट डाला है। तो हमारा इस पर प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपये। क्योंकि हमने क्वांटिटी 5 डाली थी यहाँ पे। 5 बिस्किट सेल हुए तो 25 रुपये होते हैं। इसका प्रॉफिट हमारे पास 5 रुपये हो गया। और यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स भी, आपने कितने अमाउंट डाला, उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखी है, क्वांटिटी कितनी थी, और एक्स्ट्रा एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। तो वो यहाँ आप रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ सेव कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ। तो ये कैलकुलेशन हमारी सेव हो गई। अब एक और ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक कर ली, कोल्ड ड्रिंक का प्राइस मैं दे देता हूँ 40 रुपये। सेलिंग प्राइस कर लेता हूँ 45 रुपीज़। कितनी सेल करी तो 2 कर देता हूँ।
एक्स्ट्रा एक्सपेंस कुछ हुआ है तो 10 रुपये डाल देता हूँ। फिर कैलकुलेट प्रॉफिट करते हैं तो अब बता देता है कि आप लॉस में हो, क्योंकि प्रॉफिट 5 रुपये हुआ है पर आइटम का। तो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल लॉस भी 0 है और टोटल पर आइटम पे प्रॉफिट भी 5 रुपये है, जिसमें 40 रुपये कॉस्ट थी, सेलिंग हमने 45 रुपये रखी थी, क्वांटिटी 2 थी और एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमने 10 रुपये डाल दिए थे। तो 10 रुपये माइनस होते हैं, हमें लॉस हुआ है और लॉस हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा तो कैलकुलेशन हमारी सेव हो गई। ठीक है, यहाँ से आप उसमें चेंज कर सकते हो नया प्रोडक्ट ऐड करके। तो यहाँ पे जो हमने ऐड करे थे वो रिपोर्ट हमारी इस तरफ आती है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉफिट देखते हो, यहाँ पे आपका हिस्ट्री आती है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, कौन से प्रोडक्ट पे, कौन सी डेट को, सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से बैक आकर चेक कर सकते हो। और ये हमारा होम पेज है जो कि हमने छोटी सी ऐप बनाई है और ये बैकएंड के साथ बनाई है, तो सारा डाटा लाइव है। आप अकाउंट लॉगिन करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इस ऐप का लिंक और इस ऐप का डाउनलोड वाला दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे शेयर रिजल्ट का ऑप्शन है, तो क्या हम शेयर कर सकते हैं। तो मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट की सारी डिटेल शेयर हो रही है। और यहाँ पे आप व्हाट्सअप मैसेज या जिस पे भी शेयर करना चाहो यहाँ से शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप पे भी शेयर हो जाएगा क्योंकि मेरे इसमें व्हाट्सएप नहीं है इसलिए। बाकी आपके मोबाइल में जब होगा तो शेयर हो जाएगा।